सेक्टर में भी कंपनी मिलेगी, बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर में भी कंपनी मिलेगी। नाउ ये अब आपकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनीज की एनालिसिस के ऊपर है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है इस बाजार में कितना पैसा कमाएंगे आप। सबसे बड़ा जो डिलीवर मेरे हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि सेंटिमेंट स्पॉइल करके अभी कुछ फायदा नहीं है और कैपिटल गेन्स को लेके स्टॉक मार्केट के अंदर जो एक इनहेरेंट घबराहट थी कि इसमें बड़ा टिंकरिंग हो सकता है, वो नहीं आया। तो अब तो बिजनेस एज यूजुअल है। 2 दिन के बाद हम बजट की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर कंपनी सेक्टर्स की बात करेंगे और वहाँ पे इंडिविजुअल चुनिंदा कंपनीज जहाँ पे परफॉर्मेंस अगले 2-3 साल अच्छी आने वाली है, वही अब हमारा काम है और वही करके यहाँ से इस बाजार में मुझे लगता है काफ़ी पैसा बनेगा। करेक्ट, तो इसमें काफ़ी पैसा बनेगा और चुनिंदा सेक्टर जैसे कि मधु कह रहे हैं कि खास तौर पे आप देखिए स्टॉक अलग से देखिए कौन से बेटर हो रहे हैं यहाँ पे और उसके हिसाब से देखा। मधु जी एक चीज़ और समझ आता हूँ आपसे, जो मैथ्स है बजट की पूरी, वो ठीक लगती है आपको, फिट बैठती है क्या? एकदम परफेक्ट लगती है बॉस। मैं बोला उन्होंने जो किया है ना, मतलब मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं है और डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है। जो मैथ है वो रियलिस्टिक है। 5.9% फिजिकल डेफिसिट का नंबर, गवर्नमेंट की बोरोइंग का नंबर, टोटल ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर 45 लाख करोड़ रुपीस का, 11% ग्रोथ इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पूरा क्रेडिबल लगता है। इवन जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर लिया है करीब 10.5%, वो भी क्रेडिबल लगता है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, इस सरकार का क्रेडिबिलिटी है अभी। इन्होंने जो लास्ट ईयर बोला था वो हमको करके दिया है। तो इस बार एक इनहेरेंट ट्रस्ट है मार्केट को और ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को और ऑल स्टेक होल्डर्स को कि ये जो बोलेंगे वो करेंगे। और उन्होंने अगेन ये मैथ हमारे सामने प्रेजेंट करके ये बता दिया कि ये कर पाएंगे जो इन्होंने मैथ प्रेजेंट किया है। एक सेक्टर जो निराश है वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, और अब वहाँ पर क्लैरिटी आ गई है नीरज जी। वो जो हम बात कर रहे थे कि हाई इनकम हाई वैल्यू क्या है, वो हाई वैल्यू की डेफिनेशन की ज़रूरत थी। लाइन पढ़ देता हूँ मैं। इट इज़ प्रपोज टू प्रोवाइड दैट वेयर एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अदर देन यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो पहली बात तो ये कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनमें ये चेंजेस नहीं है। आगे से अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं जिसका कि प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है, उस केस में जो एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख का है सिर्फ वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। और उसमें एग्जेम्पशन क्या है, जो अगर डेथ होती है उसमें अगर वो आपको वापस मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वो डेथ वाला केस नहीं है उसमें आपको जो मिल रहा है तो वो उसमें एग्जेम्पशन वो कैप हो रहा है और वो टैक्स होगा। और वो 31 मार्च 2023 के बाद वाली जो पॉलिसीज़ हैं उस पर टैक्स लगेगा। तो ये क्लियरली एक यहाँ पर एक हल्का सा नेगेटिव है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट कर रही हैं। मधु, आपका कोई व्यू है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पर? ये काफ़ी बड़ा सेक्टर बन रहा है अब, लेकिन यहाँ पर एक लग रहा है कि थोड़ा टैक्स की मार पड़ रही है शायद। नहीं अनुज, मेरा कोई पर्टिकुलर व्यू नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्टर पे। मेरा कोई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है ना, मेरा कोई व्यू नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो अच्छा, और यहाँ से फिर कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर आपका बहुत बड़ा फोकस रहा है मधु भाई, यहाँ से आपको लग रहा है कि L&T जैसे स्टॉक्स यहाँ से भी अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे? अनुज, इंडिविजुअल कंपनीज की बात नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है उस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत है। ऑर्डर बुक पोजीशंस काफ़ी अच्छी है, एग्जीक्यूशन हो रहा है। कल मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था अनुज, 89,500 प्रोजेक्ट्स अभी अंडरवे हैं विथ 141 लाख करोड़ रुपीस ऑफ कैपिटल आउटले। तो आप देख सकते हो देश में इस वक्त कितना काम चल रहा है। तो मुझे लगता है उस सेक्टर में ऑर्डर बुक ऑलरेडी अच्छा है और आने वाले समय में भी ऑर्डर बुक अच्छी रहेगी। तो चुनिंदा जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी वहाँ पे। ये डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंट कर रहा है, लेकिन कि 61,000 करोड़, क्योंकि उसमें आप अज्यूम कर रहे हैं कि 35,000 करोड़ तो IDBI का डाइवेस्टमेंट हो जाएगा, तो उसको छोड़कर उसके बाद कुछ खास बचा नहीं। आपका व्यू उसमें? और क्योंकि PSUs में एक बड़ी रैली बन रही थी कि काफ़ी प्राइवेटाइजेशन क्या है, पिछले कई साल से इन्होंने
थोड़ा एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट लिया था, बट समहाउ और दी अदर वो मीट नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है सरकार भी कुछ ना कुछ तो सरप्राइज अपने पास रखेगी अनुज। हो सकता है दिस ईयर वो लोग उसको बीट कर पाएं या बीट करने की कोशिश करें, पर मुझे लगता है बजट अजम्पशंस में जो इन्होंने लिया है ना वो अच्छा है और रियलिस्टिक है। मधु सर 10 on 10 बजट विथ ए पॉजिटिव बायस। आई विश आई कुड गिव 11 on 10। वाओ वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया मधु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल थॉट्स रखने के लिए। Thank you so much. सौरभ, Thank एक you so सवाल आपसे मेरा था कि ये जो छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, होम फर्स्ट, एप्टस वैल्यू, आवास फाइनेंसियर और एयू स्मॉल, इस सब में बड़ी तेजी आ रही, कोई रीज़न इसमें पढ़ा आपने क्या बजट में? देखिए, जहाँ तक हमको नज़र आ रहा है कि जो टैक्स कट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषित की है, 20-25% इनकम इम्प्रूवमेंट है जो लोग 3, 4, 5, 6 लाख कमाते हैं, और जिन लेंडर्स की आप बात कर रहे हो वो उसी कैटेगरी के लोगों को लेंड करते हैं। सो आवास और होम फर्स्ट में मार्सलस का निवेश है, मेरा खुद का निवेश है, और ये इस टाइप के लेंडर 10 से 15 लाख के होम लोन देते हैं टू पीपल अर्निंग 3, 4, 5 लाख। सो वैसे लेंडर्स के लिए पहला फ़ायदा तो हो गया कि कस्टमर की आमदनी बढ़ गई, और दूसरा फ़ायदा शायद पीएम आवास का खर्चा भी उसी लो इनकम हाउसिंग की तरफ है। सो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लो इनकम लेंडर्स के लिए डिमांड साइड से भी स्टिमुलस आ गई, सप्लाई साइड से भी आ गई, विच इज़ वाई आई थिंक ये स्टॉक्स इस प्रकार से भाग रहे मुझे तो हैं। रियल एस्टेट के लिए जो बहुत बड़ी इसमें तेजी बन रही है। देखिए, एक तो होता है कि आप होम लोन लेते हैं तो आपके हाथ में पैसे होने चाहिए, अब आपके पास वो मार्जिन में नहीं बहुत आ गई ना, अब तो टैक्स भी नहीं लग रहा उतना। तो जो मुंबई जैसे शहरों में नहीं, जहाँ बहुत हाई टिकट साइज की हाउसिंग है, लेकिन बाकी शहरों में जहाँ 50, 60, 70 लाख के हाउस होते हैं, छोटे शहरों में बहुत बड़ा बूम आएगा, बूम आ जाएगा इससे, क्योंकि आपके हाथ में डिस्पोजल इनकम बहुत आ रही। चलते हैं टेक पंचायत की तरफ, बहुत सारे स्टॉक्स और आइडियाज होंगे। वीरेंद्र, ओवर टू यू। शुक्रिया नीरज जी। हालांकि निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, हल्की सी टर्बुलेंस इस फेज में, लेकिन हमारे पैनल के पास कुछ ट्रेड हैं जो कि अच्छा मैंडेट दे रहे हैं इस वक्त। राजेश पालवी जी के पास एक ट्रेड, राजेश जी बताइए क्या पिक किया आपने? वीरेंद्र जी, एक नहीं 2 ट्रेड है। पहला तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है। 3rd कंसेक्यूटिव डे है जहां पे स्टॉक ने एक बड़े करेक्शन के बाद रिकवरी दी, और जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं हमें लगता है ये एक वी शेप रिकवरी में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। अपसाइड में हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट तो 7300 की तरफ बढ़ेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 7350 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 7165 का। और जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है अपोलो टायर का। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है, कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। हमें लगता है अपोलो टायर को कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। 340 का कॉल ऑप्शन बाय कर ले, 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 18 से 22 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो अपोलो टायर 340 का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे उतने ही अनुपात पे